Hello everyone, welcome back to my channel, The Explorees, where I share psychology related concepts with you all. In the previous video, we have discussed the laboratory experiment, the field experiment, and the field studies or naturalistic observation. And in this video, हम एक और scientific and research method discuss करेंगे, which is the natural experiment. Natural experiments क्या हैं? Natural experiments refers to those experiments in which experimenter observes the behavior of people in occurrence of any natural event such as floods, earthquake, tsunami, etc. जब कोई भी नेचुरल इवेंट हो गया, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी कोई फ्लड आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी जब नेचुरली कोई इवेंट या कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट अकर हो रहा है, उस केस में जो लोगों का बिहेवियर है, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है एक्सपेरिमेंटर, that is the natural experiment. In natural experiments, no manipulation of independent variable is done by experimenter. यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ने खुद से कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंटर अर्थक्वेक को नहीं ला रहा है, फ्लड्स कभी भी आ सकता है, सुनामी कभी भी आ सकती है, या सपोज इकोनॉमी अच्छी खासी चल रही थी, एकदम से इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गया, रिसेशन आ गया, कोविड अपने आप आ गया, इसमें एक्सपेरिमेंटर कुछ नहीं किया, अपने आप ही आया है, नई सिचुएशन है। तो कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट जब एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली अकर हो जाता है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो कोई पेंडेमिक हो, चाहे वो कोई फ्लड हो, कोई अर्थक्वेक हो, या कोई इकोनॉमी के अंदर कोई आया वाला चेंज हो, या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटर का तो कोई कंट्रोल और मैनिपुलेशन नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज आया, एक्सपेरिमेंटर वो देखता है। सो हियर कॉज इज द नेचुरल इवेंट, यहाँ पे कॉज क्या है, नेचुरल इवेंट जो अपने आप अकर हुआ है, एंड इफेक्ट इज द बिहेवियर ऑफ पीपल, और इफेक्ट क्या है कि उस वजह से लोगों का क्या बिहेवियर है, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या उनका बिहेवियर है ड्यू टू द अकरेंस ऑफ नेचुरल इवेंट। सो नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी नेचुरल इवेंट की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, जिसपे क्या हुआ था कि एक्सपेरिमेंटर ने देखा कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो कुछ लोग हैं, उन लोगों को प्रमोट किया गया है टू द अपर पोस्ट, उनको अच्छी पोजिशन मिली है, उनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, तो उनकी जो बॉन्डिंग थी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से या जो सुपरवाइजर से जिन्होंने उनका प्रमोशन किया है, वो उनके साथ अच्छी हो गई, क्योंकि उनका प्रमोशन उन लोगों ने किया है। तो अब क्या हुआ, उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर, जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है, वो उन लोगों की तरफ अच्छा, पॉजिटिव और फेवरेबल हो गया, कि इनकी तरफ जिन्होंने उनको प्रमोट किया, जो उनका बॉस था या जो भी सबसे ऊपर अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी। लेकिन जो नीचे थे, जो उनका जो एटीट्यूड था उन बॉस की तरफ, वो नेगेटिव और अनफेवरेबल था, क्योंकि उनका तो प्रमोशन नहीं हुआ था। तो अब क्या होता है, इकोनॉमी में स्टेग्नेशन आ जाता है, उनको फैक्ट्री में प्रोडक्शन अपनी कम करनी पड़ती है, और मतलब इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं होती, लोगों के वेजेस उनको काटने पड़ते हैं, ठीक है, और लेबर्स को कम पैसा मिलना होता है। तो जिनका प्रमोशन किया गया था उस इकोनॉमी में, मतलब कि वो रिसेशन की वजह से उनको उनका प्रमोशन भी फिर से उनको नीचे वाली पोस्ट पे भेजना पड़ता है, फिर से उनको डिमोट करना पड़ता है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए अभी उनका इतना ज्यादा मेंटेनेंस नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी में अब स्टेग्नेशन आ चुका था। तो अब क्या हुआ, उनका जो एटीट्यूड था, उनका बिहेवियर जो था टुवर्ड्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, वो चेंज हो गया। पहले तो उनका अच्छा एटीट्यूड था कि हमें प्रमोट कर दिया, कितने अच्छे हैं, हमारी बात मान ली, हमारी सुन ली, हमारे काम को अप्रिशिएट किया। लेकिन जब इकोनॉमी में स्टेग्नेशन आया, इकोनॉमी में रिसेशन आया, जिसके कारण उनको फिर से नीचे वाली पोजीशंस पे शिफ्ट करना पड़ा, बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ने यही देखा कि कैसे उनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हुआ किसी एक नेचुरल इवेंट की वजह। So the advantages of natural experiment are: the natural experiment gives very accurate results to the experimenter because of higher extent of reality. There is no artificiality in behavior. Natural experiments की वजह से जो results होते हैं, वो काफी ज्यादा experimenter को accurate, precise और clear मिलते हैं, क्योंकि नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं वो किसी नेचुरली अकरिंग इवेंट की वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को भी पता होता है कि अगर कोई भी फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, या जैसे कोविड भी आया, तो ये कोई लेकर तो आया नहीं है, ये जो सब चीजें हैं, ये प्रकृति के जो चेंजेस हैं, ये खुद से आ रही हैं। तो जो लोग हैं, उनका एक असली जो रियलिस्टिक बिहेवियर है, वो देखने के लिए मिलता है कि एक्चुअल में उनका बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे तो चांसेस ही नहीं है कि वो आर्टिफिशियल मैनर में बिहेव करेंगे, क्योंकि वो जो चीजें हैं, नेचुरली अकरिंग इवेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंटर नहीं लेकर आया, तो उनको ये चीज पता ही नहीं होती कि कोई नेचुरल एक्सपेरिमेंट हम पे हो रहा है। तो उनका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा रियल होता है, जो रिजल्ट है वो काफी एक्यूरेट, क्लियर एंड प्रिसाइज आते हैं। सेकेंड इज
The natural experiments give such environment to experimenter which cannot be introduced in laboratory settings. अब कोई natural event है, वो कोई laboratory settings में तो एक्सपेरिमेंटर लेके नहीं आ सकता लोगों का बिहेवियर देखने के लिए कि वो अर्थक्वेक ले आया laboratory के अंदर, फ्लड्स ले आया laboratory के अंदर, ऐसे तो नहीं हो सकता. तो नेचुरली अकरिंग इवेंट्स की वजह से एक्सपेरिमेंटर को वैसी कंडीशंस मिलती हैं जैसी कि वो चाहता है एनवायरमेंट में और जिससे कि वो लोगों का बिहेवियर जान सके. The disadvantages of natural experiments are: natural experiments cannot be successful until and unless there is occurrence of natural event. तो जब तक कि कोई नेचुरल इवेंट होगा ही नहीं, तब तक वो बिहेवियर और एटीट्यूड देख ही नहीं सकता लोगों का. तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल हैं जब कोई नेचुरल इवेंट होगा. तो उसको ये चीज पहले वेट करनी पड़ेगी कि कोई नेचुरल इवेंट हो जिससे कि वो लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर देख सके. The experimenter has to wait for its occurrence and is difficult to anticipate. और ये चीज एंटिसिपेट करना, एक्सपेक्ट करना कि कोई नेचुरल इवेंट होने ही वाला है, अगर होगा ही होगा, ये भी बहुत मुश्किल है एक्सपेरिमेंटर के लिए. अब किसी ने ये चीज एंटिसिपेट नहीं की थी कि कोविड ऐसे आ जाएगा कि एकदम पैंडेमिक की तरह फैल जाएगा, लेकिन ये फिर भी हुआ. तो एंटिसिपेशन करना किसी नेचुरल इवेंट की, इट इज वेरी डिफिकल्ट. द सेकंड इज दैट द पार्टिसिपेंट्स आर सेल्फ selected, that is not selected by experimenter, because of which there are lot of extraneous variables which are difficult to control. अब कोई भी नेचुरल अकरिंग इवेंट है, वो सभी के ऊपर आएगा. कोविड आया तो वो सबके लिए आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर, सिर्फ मेल्स के लिए था या सिर्फ फीमेल्स के लिए था या सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले लोगों के लिए था. ऐसा नहीं था. कोई अर्थक्वेक भी आ रहा है किसी एक जगह पे, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया रीजन में, तो उस एरिया और रीजन सबके ऊपर आ रहा है. तो यहाँ पे ये क्यों बोला हुआ है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल? क्योंकि जैसे अगर एक्सपेरिमेंटर चाहता है कि वो ये देखे कि नेचुरली अकरिंग इवेंट का छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो ये चीज नहीं देख सकता, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग इवेंट है वो सभी के ऊपर आ रहा है, वो सबके लिए बराबर है. तो यहाँ पे इतने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो कि उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है. यहाँ पे अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो वो हर एक एज ग्रुप के लिए है, हर एक जेंडर के लिए है. अगर उसको सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर असर देखना है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. So that is all for the natural experiment. In the next video, we'll discuss one more scientific and research method of psychology. So hope you like the video. Please like, comment and share.